नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम व्यक्तित्व के सेकंड पार्ट में जुंग के अनुसार जुंग और स्प्रिंगर को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने दोस्तों हिपोक्रेटस, क्रैस्मर और सेल्डन पढ़ चुके हैं। दोस्तों, किसी भी वैज्ञानिक के कुछ भी पढ़ने से पहले दोस्तों यदि हम उसको नाम से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों जुंग लिखा है। ठीक है, अब जुंग के बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने व्यक्तित्व को कितने प्रकार भागों में बांटा है, इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहले इनके नाम से रिलेट करके पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जुंग को आप जंग पढ़िए। क्या पढ़ेंगे? जुंग को हम जंग पढ़ते हैं। देखिए जंग क्या होती है? लड़ाई। लड़ाई लड़ाई दोस्तों अंदर भी लड़ी जाती है और बाहर भी लड़ी जाती है। तो अंदर भी लड़ी जाती है और बाहर भी लड़ी जाती है। तो जुंग से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। रट गया दोस्तों? जुंग के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकारों में बांटा है। तो तो दो भाग रट गए। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब इनको कैसे ध्यान देना है? देखिए, तो लड़ाई अपनी अंदर भी लड़ी जाती है और बाहर भी लड़ी जाती है। तो ध्यान से अंतर्मुखी बहिर्मुखी होगा। अब क्या है दोस्तों, अंदर को आप इन पढ़ते हैं और बाहर को एग्जिट। बाहर जाना हो तो आप क्या पढ़ते हैं? एग्जिट से। तो इनसे आपका इंट्रोवर्ट और एग्जिट से आपका एक्सट्रोवर्ट। ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो किसी भी परिभाषा को दोस्तों आप यदि उसके नाम से रिलेट करके अच्छे से समझेंगे तो दोबारा आपको कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर से देखते हैं जुंग ने। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, जुंग ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? तो किस आधार पर बांटा है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिपोक्रेटस ने किस आधार पर बांटा है? तो रक्त के आधार पर। ठीक है दोस्तों, और सेल्डन और क्रेसमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर बांटा है। और जुंग ने किस आधार पर बांटा है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं, देखते हैं दोस्तों अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत क्या आते हैं और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो देखिए अंतर्मुखी क्या होता है दोस्तों, आप पहले समझ लीजिए फिर हम परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे मैं और अच्छा आपको नॉलेज दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी वो व्यक्ति होता है दोस्तों जो बाहर शो ऑफ नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब अंदर ही लिए रहता है, आपको लगेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे कौन कौन से आते हैं? जैसे ऐसे व्यक्ति जो संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, आत्मकेंद्री, अध्ययनशील, आत्मचिंतन, जो स्वयं चिंतन करे, अध्ययन में लगा रहे, आत्मकेंद्री। ठीक है दोस्तों, तथ्य पूर्ण नहीं करते हैं, वो ज़्यादा समाज से घुलना मिलना उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके अंदर अगर कौन आते हैं दोस्तों? अंतर्मुखी। तो कौन कौन है दोस्तों? रचनाकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक और दार्शनिक। ठीक है दोस्तों, अब बहिर्मुखी में देखते हैं। दोस्तों बहिर्मुखी में क्या होता है दोस्तों? बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं क्या करते हैं? वो समाज से ज़्यादा मिलना जुलना। ठीक है दोस्तों, समाज से ज़्यादा मिलना और चिंता मुक्त होते हैं, एकदम फ्री फ्री ऑफ माइंड होते हैं। और अंतर्मुखी व्यक्ति फ्री ऑफ माइंड नहीं होते हैं, वो चिंतित होते हैं। ठीक है दोस्तों, पर ये क्या होते हैं? चिंता मुक्त होते हैं, फ्री ऑफ माइंड, समाज से मिलना जुलना, समाज में सहयोग करना, ठीक ना, उनके साथ बैठना घूमना, ये कौन से करते हैं? बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व। ठीक है दोस्तों, तो चिंता मुक्त, साहसिक, भय मुक्त, मानवीय संबंधों से भरा हुआ, आक्रामक, लोकप्रिय प्रवृत्ति के लोग। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं दोस्तों? अच्छा शिक्षक आ सकता है, अच्छा व्यापारी, ठीक, अच्छा वकील और क्रांतिकारी लोग आते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा है दोस्तों? बहिर्मुखी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप तो देखिए दोस्तों, आपको समझ में ही आ गया होगा अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी को आप क्या कहते हैं? फ्री ऑफ माइंड वो नहीं होता है। बहिर्मुखी क्या होता है? फ्री ऑफ माइंड होता है, ये चिंता मुक्त नहीं होता है और ये चिंता मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है? ये अपने आप को शो ऑफ नहीं करता। अंतर्मुखी वाला अपने आप को क्या करता है? शो ऑफ नहीं करता। और बहिर्मुखी वाला अपने आप को शो ऑफ करता है, समाज से मिलना जुलना, उठना बैठना, ये सब कुछ में होता है, बहिर्मुखी में होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके एमसीक्यू की ओर। तो एमसीक्यू में देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, जुंग के अनुसार लेखक किस श्रेणी में आएगा? ठीक है दोस्तों, तो लेखक किस श्रेणी में आएगा दोस्तों? इंट्रोवर्ट में आएगा। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरों की सहायता करने वाले के दूसरों की सहायता करने वाले क्या करेंगे? वो समाज से मिलना उठना बैठना कर रहा है, तो दोस्तों क्या है? मैंने बताया ये किस में आएगा? बहिर्मुखी में आएगा। किस में आएगा? बहिर्मुखी में आएगा। फिर युग के अनुसार व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा गया है? मैं बताया दोस्तों मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेल्डन और क्रैस्मर ये किस आधार पर बांटे हैं दोस्तों? शारीरिक बनावट के आधार पर। ये दोस्तों जिसको पढ़ना हो तो दोस्तों मैंने इनके बारे में पढ़ा चुका है, तो आप पार्ट फर्स्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हिपोक्रेटस ने रक्त के आधार पर बांटा है व्यक्तित्व को प्रकार को, और जुंग ने किस पे आधार पर बनाता है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं स्प्रेंगर की तरफ। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं दोस्तों स्प्रेंगर के बारे में। तो स्प्रेंगर ने दोस्तों व्यक्तित्व को कितने आधार पर बांटा है दोस्तों? 6। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 6 भागों में। ठीक है दोस्तों, इस एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं नाम रिलेट लेके पढ़ता हूँ, नाम को रिलेट करके जिससे कभी
भूले ना। दोस्तों स्प्रेंगर के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? सामाजिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, सामाजिक सिद्धांत। तो आप ध्यान में रखिएगा कि समाज में आपके लोग कौन कौन लोग रहते हैं। देखिए, एक पूजा पाठ करने वाले, ठीक, कुछ राजनीतिक लोग रहते हैं, ठीक, और नेता लोग रहते, राजनीतिक मतलब नेता लोग रहते हैं, कुछ समाज सेवा करने वाले लोग रहते हैं, कुछ दुकान उकान रखे रहते हैं, ठीक है, जैसे गुप्ता लोग रहते हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ कलात्मक कलाकार लोग रहते हैं। तो इन्हीं के आधार पर दोस्तों इन्होंने स्प्रेंगर ने बांटा है। तो देखिए, देखते हैं स्प्रेंगर ने रुचियों के आधार पर, किसके आधार पर? रुचियों के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 6। तो देखिए स्प्रेंगर में लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है? आर। तो आर से आप ध्यान रखिए, रुचियों, किसके आधार पर? रुचियों में। और जबकि जुंग ने किसके आधार पर बांटा है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक। किसके आधार पर दोस्तों? मनोवैज्ञानिक आधार पर। ठीक है दोस्तों, बांटा है। अब देखिए, अब मैं बता ही दिया कि सामाजिक, तो समाज में आसपास आपके कौन कौन से लोग रहते हैं। तो देखिए, पूजा पाठ करने वाले लोग रहते हैं, समाज सेवा करने वाले लोग रहते हैं, राजनीतिक लोग रहते हैं, कलाकार लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को आधार पे आप समाज से समझ लीजिएगा। तो समाज के अंदर जितने लोग रहते हैं उसी के आधार पर इन्होंने 6 भागों में बांटा है और पूरा आपका समझ में आ जाएगा। तो पहला देखिए सैद्धांतिक। सैद्धांतिक में सिद्धांतवादी व्यक्ति, कवि और लेखक आते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा आर्थिक। आर्थिक में आप देखेंगे धन एकत्रित करने वाले, जैसे व्यापारी और उद्योगपति, ये किस में आते हैं दोस्तों? आर्थिक में, इकोनॉमिक में। ठीक है दोस्तों। अब धार्मिक, तो आपके समाज में जैसे धार्मिक लोग रहस्यवादी, अध्यात्म प्रवृत्ति वाले, साधु और पंडित आते हैं। तो आ गया दोस्तों समझ में। अब देखिए, अब चौथा है दोस्तों अपना राजनीतिक लोग। तो राजनीतिक प्रभुत्ववादी और सत्तारूढ़ व्यक्ति, जैसे नेता और प्रशासनिक कार्य करने वाले, किस में आते हैं दोस्तों? पॉलिटिकल में। ठीक है दोस्तों। अब अगला आता है समाज सेवी। समाज सेवी में समाज सेवा करने वाले लोग बाग आते हैं। ठीक है दोस्तों। और छठवां है दोस्तों कलात्मक, एस्थेटिक। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन? सौंदर्य प्रेमी, चित्रकार, कलाकार और प्रकृति प्रेमी आते हैं। ठीक है तो स्प्रेंगर को आप कैसे ध्यान में रखेंगे? लास्ट में आर रहता है। तो किसके आधार पर बांटा है? रुचियों के आधार पर। किसके आधार पर? रुचियों के आधार पर। ठीक है दोस्तों। अब कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में। ठीक, आर है तो रुचियों के आधार पर। फिर लास्ट में आप रख लिए, इसको सामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। तो सामाजिक से समाज में आसपास आपके कौन कौन से लोग रहते हैं? तो कौन कौन से लोग रहते हैं? राजनीतिक लोग, समाज सेवी लोग, ठीक है, धार्मिक लोग। ठीक है, तो इसी के आधार पर 6 भागों में बांटा है। ठीक है दोस्तों। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों को आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें और अच्छा मैं वीडियो बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।